गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। ट्रेडर्स, आज हम लोग फिर से निफ्टी बैंक का चार्ट एनालिसिस करेंगे। तो पहले हम लोग पोस्ट एनालिसिस कर लेंगे कि मार्केट आज के दिन में कैसा रहा, फिर उसके बाद से हम लोग प्री एनालिसिस करेंगे कि कल के दिन में मार्केट कैसा रहेगा। ठीक है, तो आज देखिए मार्केट क्या हुआ। ट्रेडर्स देखिए, जो मार्केट था ना वो इस लेवल के आसपास ओपन हुआ यहाँ कहीं। ठीक है, ओपन होने के बाद से मार्केट ने एक सडन फॉल किया, इस PSY को यहाँ पे ब्रेक किया मार्केट ने। यहाँ पे जो सेलर्स थे उनको ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद से ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक बाइंग साइड का मोमेंटम दिखाया ग्रीन कैंडल, बिग ग्रीन कैंडल से। ठीक है, फिर यहाँ पे बायर्स को भी ट्रैप किया मार्केट डाउन आके, फिर यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हुआ। साइडवेज होने के बाद से क्या किया मार्केट, सडनली धीरे धीरे ऊपर गया। जब यहाँ पे था ना मार्केट, तो हम लोगों ने प्लानिंग भी किया था बाइंग का, बट मार्केट काफी तेजी से ऊपर निकल गया, तो हम लोग से ये ट्रेड छूट गया। ठीक है, ये था मार्केट। जब ये यहाँ पे चल रहा था तो हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम लोग FIB कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो कि था एक्सटेंडेड वाला, क्योंकि स्विंग तो बन नहीं रहा है कोई कि हम लोग यहाँ पे FIB रिट्रेसमेंट निकाले, तो इसीलिए FIB एक्सटेंडेड एरिया हम लोग निकालेंगे। तो एक्सटेंडेड एरिया को हम लोग को दिखा कि 1.6 के आसपास से क्या हुआ, मार्केट ने एक करेक्शन लिया। ठीक है, एक छोटा सा करेक्शन आया, साइडवेज हुआ, फिर अगेन उसी लेवल के आसपास गया। तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन था वो ये था कि इसको ब्रेकआउट दे दे मार्केट और 2.6 तक चला जाए। बस ऐसा नहीं किया मार्केट ने, यहाँ से अनएक्सपेक्टेड एकदम मूव किया मार्केट ने, डाउन आया। फिर मेरा प्लानिंग था कि मैं यहाँ से क्या करूँगा ना, यहाँ से यहाँ तक डाउन आ रहा है अब, तो मैं स्विंग ड्रॉ करके यहाँ पे एक छोटे छोटे मूव्स पे, देखिए मैं इसको डिलीट कर दूँ थोड़ा सा, फिर आप लोगों को क्लियर समझ में आएगा ये चीज़। देखिए यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे क्योंकि मार्केट गिर रहा है। ठीक है, नीचे साइड में गिर रहा है मार्केट, तो हम लोग फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। मार्केट गिर रहा है 0.38 के आसपास जब आया, तो मेरा प्लानिंग था यहाँ पे बाइंग का, बट ऐसा किया नहीं सिचुएशन, मार्केट ने सस्टेन हुआ ही नहीं। एक भी ग्रीन कैंडल यहाँ पे नहीं दिखी कि हम लोग बाइंग वगैरह कर पाए। ठीक है, थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट नहीं दिखा। वेट किया हम लोगों ने, 0.5 पे भी सेम सिनेरियो हुआ, 0.618 पे भी सेम सिनेरियो हुआ, मार्केट इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद से जब PSY पे आया ना मार्केट यहाँ पे, ठीक है, तो मेरा सिनेरियो ये था कि यहाँ पे जब मार्केट आया है तो इसको भी ब्रेक कर देगा। इन तीनों लेवल्स को ऐसे ब्रेक करते आया है मार्केट, तो इसको भी ब्रेक कर देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा सिनेरियो था कि इसको ब्रेक डाउन करता है PSY को, तो मैं यहाँ पे सेलिंग साइड में चला जाऊँगा। ठीक है, बट ऐसा किया नहीं मार्केट ने, PSY ने अनएक्सपेक्टेड सपोर्ट दे दिया। ठीक है, जो मेरा थोड़ा सा भी एक्सपेक्टेशन नहीं था यहाँ से कि मार्केट सपोर्ट दे देगा। फिर उसके बाद से क्या हुआ, जब मार्केट ऊपर जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि जैसे ये पैनिक मूव आया है और एक छोटा सा करेक्शन आया है, तो हो सकता है एक करेक्शन लेके मार्केट फिर से एक पैनिक मूव दिखा दे डाउन साइड में। ये मेरे को व्यू लग रहा था आज के दिन में। तो मैंने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक का एक फिबोनाची ड्रॉ किया, फिर यहाँ पे। ठीक है, अब मैं दिखा दूँ उसको भी ड्रॉ करके आप लोग को। इसी फिबोनाची को नीचे वाले पॉइंट को यहाँ पे कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को दिख गया लेवल क्या आ रहे थे, ये वाला 0.38 का लेवल आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया था, फिर 0.5 के आसपास आ रहा था। तो मेरा क्या व्यू था कि 0.38 से मार्केट फिर से एक डाउन साइड का मोमेंटम कर देगा, बट ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, फिर डाउन गया, और फिर यहाँ पे एक ऊपर साइड में मूव देके हम लोग का जो स्टॉप लॉस था वो लेके चला गया। ठीक है, इस लेवल के आसपास यहाँ पे मार्केट ट्रैवल किया आज दिन भर, और ट्रैवल करने के बाद से दिन भर इसी लेवल पे साइडवेज रहा, कहीं कोई मेजर मोमेंटम इसके बाद से मार्केट ने किया नहीं। देखिए मार्केट ऐसे क्यों किया कि मार्केट ऊपर गया, फिर डाउन आया, फिर यहाँ पे धीरे धीरे ऊपर गया, मतलब मार्केट एक ट्रेंडिंग क्यों नहीं रहा, या फिर कोई एक डायरेक्शनल मूव क्यों नहीं किया, ये इतना कंफ्यूजन मूव क्यों किया। ठीक है, चीजें हम लोग को समझ में नहीं आई। इसके पीछे का ये रीजन एक था ना कि मार्केट खुद कंफ्यूज था। क्यों, ये भी एक सवाल बनता है कि मार्केट क्यों कंफ्यूज था। तो देखिए इसके पीछे अगर मैं सारी चीजें क्लियर कर दूं, इन सभी ड्रॉइंग्स को, या फिर एक काम करते हैं सभी को नहीं हटाते हैं, केवल इस फिबोनाची को हटाते हैं, तो हम लोग को क्या दिखता है कि ऊपर साइड में यहाँ पे एक मैग्नेटिक एरिया पड़ा हुआ है। क्यों, क्योंकि ये वर्जिन CPR है। ठीक है, तो इस वर्जिन CPR को टच करने के लिए मार्केट पहले तो ऊपर जाना चाहता था, बट यहाँ पे उसको नीचे एक गैप एरिया भी पेंडिंग है, नीचे भी एक गैप पेंडिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, फिर यहाँ से ये कंफ्यूज हो गया कि डाउन जाऊँ मैं पहले, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा मूव दिखाया डाउन साइड का, फिर उसको PSY का सपोर्ट मिला और यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट ले लिया मार्केट ने, और ये रुक गया यहाँ पे। तो हो सकता है कल के दिन में ये डाउन साइड का मोमेंटम हो सकता है कि गैप एरिया फिल कर दे, क्योंकि आ तो रहा था अल्टीमेटली डाउन, PSY ने उसको रोक दिया, तो हो सकता है कल के दिन PSY ब्रेक हो जाए और गैप को फिल कर दे। ये मेरा हो सकता है एक्सपेक्टेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग का पोस्ट एनालिसिस हो गया, अब हम लोग प्री एनालिसिस स्टार्ट करेंगे कि कल के दिन में मार्केट कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो दो सिनेरियो बन सकते हैं कल के दिन में, या तो मार्केट यहाँ पे एक गैप अप दे दे या फिर एक गैप डाउन दे दे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गैप अप के लेके चलेंगे कि गैप अप देता है तो क्या सिनेरियो बनेगा। देखिए ये जो मैग्नेटिक एरिया है ये स्टिल अभी भी इंटैक्ट रहेगा, ये मार्केट को अट्रैक्ट करता रहेगा जब तक इसको मार्केट टच ना कर दे, ये शांत नहीं होगा मैग्नेटिक एरिया। ठीक है, ये मैग्नेटिक एरिया ऐसा एक्सटेंड होता ही जाएगा, क्योंकि ये वर्जिन CPR है, इसको टच करना ही करना है मार्केट को। दूसरा मूव हम लोग का क्या हो सकता है यहाँ से, कि मार्केट अगर मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर खुले, तो यहाँ पे बीच में एक 44,000 का हम लोग को PSY दिख रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला PSY दिख रहा है, इस PSY को एक्सटेंड करेंगे हम लोग, यहाँ से स्लोली ऐसे ऊपर जाए मार्केट। ऊपर जाने के बाद से यहाँ पे एक करेक्शन ले सकता है, क्योंकि अगर कंटिन्यू वे में गया है
तो आप अंधाधुन यहाँ से शॉर्ट कर दीजिएगा 10% का यहाँ पे रिस्क रख के, ठीक है। 10% का आपका रिस्क हो जाएगा, रिवॉर्ड भी 10% के आसपास ही निकल जाएगा आपका, ठीक है। इस लेवल से अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर जाके करेक्शन कर दे, ठीक है, और आपका ये वाला एंट्री छूट जाए, तो फिर आप यहाँ से और यहाँ तक का फिबोनाची ड्रॉ करिएगा, 0.3, 0.5, 0.618 निकाल के एक बाइंग साइड का ट्रेड ले लीजिएगा। मार्केट इसको PSY को ब्रेक करके मैग्नेट एरिया फिल कर देगा, ठीक है। ये दूसरा ट्रेड बन जाएगा। तीसरा ट्रेड 0.3 ब्रेक हो गया तो 0.6 पे तो 101% है कि आपको 10% का टारगेट दे के ही जाएगा मार्केट। तो आपका कल SL नहीं हिट होने वाला है, क्योंकि ऊपर अगर मार्केट खुलता है तो क्योंकि यहाँ पे PSY पे जाया आपका एक ट्रेड अप मिल जाएगा। अगर यहाँ पे लॉस होता है तो फिर अगर नीचे आता है ऊपर जाता है मार्केट, तो मैग्नेटिक एरिया के लिए आप लोग यहाँ पे PSY ब्रेकआउट होते ही ट्रेड ले लीजिएगा, मैग्नेटिक एरिया टच कर देगा, ठीक है। तो PSY का आपका लॉस रिकवर हो जाएगा अगर PSY को रिस्पेक्ट नहीं देगा तो। दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है कि अगर इस PSY को, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे जा रहा है और रिस्पेक्ट दे दिया और आपसे एंट्री मिस हो गई। देखिए एंट्री अगर नहीं मिस हुई है, एंट्री कर लिया तो आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि PSY ब्रेक हो जाएगा। तो आप यहाँ से बाइंग कर लीजिएगा, मैग्नेटिक एरिया टच कर देगा, यहाँ तक आपका टारगेट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। आपका एक टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। और एंट्री अगर मिस हो गया और मार्केट डाउन आने लगा तो आप यहाँ से और यहाँ तक का फिबोनाची निकालेंगे, 0.3, 0.5, 0.618 आप यहाँ से बाइंग कर लीजिएगा। किसी भी एक लेवल से मार्केट जरूर यहाँ से रेस्पेक्ट दे देगा, ठीक है। तो ये हो गया गैप अप का सिनेरियो। इसके अलावा अगर कोई सिनेरियो होता है तो फिर सेम डे में गैप अप की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसके अलावा गैप अप में कोई सिनेरियो बनता है तो फिर आपको सेटअप एक फाइंड आउट करना होगा लाइव मार्केट में। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से गैप डाउन दे दे, ठीक है, कल गैप डाउन दे दे मार्केट, तो सीधा सीधा आपको समझ जाना है इस PSY पे आपको बाइंग नहीं करना है, ये PSY टूट जाएगा। अगर इसी के आसपास कहीं आए तो, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये PSY टूट जाए। टूट गया अगर PSY तो आप यहाँ से सेलिंग कर दीजिएगा, इस वाले लेवल से सेलिंग कर दीजिएगा, आपको ये वाला टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। ये गैप वाला एरिया फिल हो जाए। ये सिंपल सा हम लोग का सिनेरियो है। अगर मान लीजिए मार्केट खुलते ही इतने तेजी से मूव किया कि आपका यहाँ पे एंट्री ही नहीं मिल पाई, तो आप गैप एरिया तक आने दीजिएगा मार्केट को, कुछ मत करिएगा, ठीक है। गैप एरिया को ट्रेड चेक करिएगा कि गैप एरिया को भी ये मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे गैप एरिया को ब्रेक कर रहा है या फिर इसको रेस्पेक्ट दे रहा है। अगर रेस्पेक्ट दे रहा है तो आप क्या करिएगा, देखिए यहाँ से मार्केट ने गिरना स्टार्ट किया है, सिंपल सा लॉजिक है। देखिए यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है, मैं डिलीट कर दूँ एक बार सारी चीज़ें। ये गैप एरिया है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिरते गिरते आ गया और आपको ये एंट्री मिस हो गई PSY से यहाँ पे शॉर्ट करने वाली, ठीक है। ये एंट्री आपसे मिस हो गई। अब यहाँ से मार्केट ऐसे टर्न ले रहा है, तो देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से गिरना स्टार्ट किया है और फिर यहाँ से एक टर्न ले रहा है। तो यहाँ से यहाँ तक का फिबोनाची नापिएगा 0.3, 0.5, 0.618, 0.3 से आगे आप एक पुट साइड का ट्रेड ले लीजिएगा, मार्केट फिर से गिर जाएगा, ठीक है। ये एक बन सकता है सिनेरियो। तो सिंपल सीधी बात है, आपको गैप डाउन के लिए मैंने समझा दिया क्या करना है, गैप अप के लिए भी समझा दिया क्या करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्या करे मार्केट, यहाँ पे भी आपको PSY पे एंट्री मिस हो गई क्योंकि मार्केट बहुत तेजी से ब्रेक कर दिया, ठीक है। गैप एरिया पे भी आपका एंट्री मिस हो गया, या फिर मान लीजिए गैप एरिया पे तो एंट्री कोई लेना ही नहीं है, यहाँ पे तो कोई एंट्री लेना ही है। मान लीजिए यहाँ से मार्केट मूव नहीं हुआ, यहाँ से टर्न बैक नहीं हुआ, इसको ब्रेक कर दिया, तो ब्रेक कर दिया तो क्या सिनेरियो बनेगा भाई, सिंपल सा सिनेरियो। यहाँ पे 43,000 का PSY है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, PSY मिल रहा है आपको 43,000 का। इस PSY पे आप लोग एक लेवल ड्रॉ करके और ट्रेड ले सकते हैं। 25 पॉइंट का ऊपर रेंज होगा, 25 पॉइंट का यहाँ पे नेगेटिव में रेंज होगा, ठीक है, PSY का। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है सारा PSY, देखिए आप लोग 25 पॉइंट इससे ऊपर, 25 पॉइंट 44,000 से नीचे, ऐसे ही 43,000 के 25 पॉइंट ऊपर, 43,000 के 25 पॉइंट नीचे, एक लेवल खींच के ऐसे, और आप लेवल खींच लीजिएगा और उस लेवल पे आप ट्रेड ले, ठीक है। 10% का ही आपका हमेशा याद रखिएगा SL रहेगा, 10% का ही आपका रिवॉर्ड भी रहेगा, ठीक है। ये आपका कल का प्लानिंग होने वाला है बैंक निफ्टी का। आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर इसके अलावा आपका कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। आज की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है, लाइव ट्रेड की वीडियो, ठीक है, आज के दिन हम लोग का लॉस हुआ चूंकि मार्केट अनएक्सपेक्टेड था। मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से डाउन आ जाए मार्केट इस PSY को ब्रेक करके, बट ऐसा नहीं किया मार्केट ने। ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही चला गया, थोड़ा सा ऊपर गया, और थीटा डीके की वजह से, किसकी वजह से, थीटा डीके की वजह से हम लोग का लॉस हो गया आज के दिन में। लगभग 82,000 के आसपास रिस्क था, 80,000 के आसपास हम लोग का लॉस हुआ। तो यहाँ पे ये सिनेरियो बना था आज के दिन का, ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब आप लोगों को प्लानिंग क्या करना है अगले दिन के लिए, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। कोई भी चीज छुट्टी होगी तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझा दूं कि देखिए कई लोग मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि सर मुझे पोजीशन ग्रुप में और लाइव ट्रेड ग्रुप में अंतर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। क्या है पोजीशन, इसको पोजीशन ग्रुप, ठीक है, पोजीशन ग्रुप से और लाइव ट्रेड ग्रुप में, ठीक है, लाइव ट्रेड ग्रुप, इसको मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा, बोल तो रहा ही हूँ मैं। लाइव ट्रेड ग्रुप और यहाँ पे पोजीशन ग्रुप, इन दोनों में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है, दिस एंड दिस। तो इसमें अंतर यह है कि पोजीशन ग्रुप में जब मैं ट्रेड लूंगा
तो मैं अपने पोजीशन का स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूंगा यहाँ पे पोजीशन ग्रुप में, तो आप उसको देख लेंगे कि सर ने पोजीशन बना ली है। आपको उस चीज को वॉच करना है, आप उसको चार्ट पे वॉच कर सकते हैं, समझ सकते हैं लाइव मार्केट में मेरे साथ कि हाँ मैंने कैसे पोजीशन बनाई है। ये आपको नहीं पता चलेगा क्यों बनाई है पोजीशन, ठीक है। वहाँ पे उसका लॉजिक्स कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, केवल मिलेगा कि हाँ मैंने पोजीशन बना ली है, किस रीजन की वजह से बनाई है। उसके लिए आपको शाम को वेट करना पड़ेगा 4 बजे के 5 बजे के आसपास जो वीडियो आती है हम लोग की लाइव ट्रेड की, उसमें आपको ये लॉजिक्स सारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये है, बट इसमें फायदा है आपको लाइव में पोजीशन मिल जाएगी मेरे तुरंत बनाते ही। जब मैं एग्जिट करूंगा ये भी पता चल जाएगा आपको, मेरा स्टॉप लॉस टारगेट क्या है, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। बट हाँ, इसको आप कॉल्स एंड टिप्स की तरह कभी भी रिकमेंड मत करिएगा कि मैं कॉल्स दे रहा हूँ। कॉल्स कभी नहीं दे रहा हूँ, मैं अपनी पोजीशन को आपको शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग लर्निंग ले पाए ताकि मैं लाइव मार्केट में कैसे पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, किस पॉइंट पे, ठीक है। ये है हम लोग का पोजीशन ग्रुप। और इसी चीज की जो इसमें जो कमी है, जो पोजीशन ग्रुप में कमियां खल रही हैं लोगों को, वही चीज है लाइव ट्रेड में। कमी क्या है, इसमें आपको पोजीशन तो मिल जा रही है बट उसके पीछे का जो लॉजिक है वो चीज नहीं मिल पा रहा है। प्लस यहाँ पे लाइव स्ट्रीम नहीं मिल पा रही है, जैसे मैं समझा रहा हूँ ना अभी आपके सामने, सेम यही चीज होती है। लाइव स्ट्रीम आप समझ गए होंगे आई होप, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे लाइव स्ट्रीम चलते हैं, ठीक है। वो बहुत सारे लोग हैं जो फ्री में लाइव स्ट्रीम करते हैं यूट्यूब पे, ठीक है। सबका अलग अलग एनालिसिस होता है अपना अपना करने का, ठीक है। बट मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मेरा एनालिसिस सबसे अलग है। क्यों, इसके पीछे सिंपल सी यहाँ पे चीज है। क्यों अलग है, तो वो लोग क्या करते हैं, केवल आपको एनालिसिस शेयर करेंगे। क्या करेंगे, एनालिसिस आपको शेयर करेंगे कि यहाँ से मार्केट गिर रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है, यहाँ से ऐसे हो रहा है, ठीक है। और हो जाने के बाद से ऐसे हो गया। कभी कभी बोलेंगे बाइंग, यहाँ से देखिए मार्केट ऊपर जा सकता है, नहीं किया तो चलिए यहाँ से मार्केट डाउन जा रहा है, आप लोग यहाँ से देखिएगा, ऐसे बोलेंगे वो लोग। बट मैं ऐसे नहीं, मैं क्या करूंगा, मैं जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझाऊंगा कि मेरे को यहाँ से सिनेरियो लग रहा है कि यहाँ से रिट्रेसमेंट बनेगा, यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता है। अगर मैं यहाँ से बाई करूंगा तो बोलूंगा भी ट्रेडर्स मैं यहाँ से खुद बाई कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ से अपना पोजीशन क्रिएट कर रहा हूँ, आपके सामने रहेगा पोजीशन, आप लोग लाइव में उसको वॉच करेंगे पोजीशंस को, ठीक है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इनडायरेक्टली मैं वो चीज कह रहा हूँ बट मैं कह नहीं पाऊंगा, ठीक है। बस मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ और कुछ नहीं, ना ही कोई कॉल्स ना ही कोई टिप्स, सीधी बात है। मैं आपके सामने अपनी पोजीशन ओपन करके दिखा दे रहा हूं, ठीक है। ये तो आपके समझ में आ रहा है, बट मैं आपको कोई भी कॉल्स नहीं दे रहा हूं। मैं कभी नहीं बोल रहा हूं कि आप मेरी पोजीशन को कॉपी करिए, क्योंकि अगर मेरी पोजीशन आप कॉपी करते हैं तो मेरा अगर लॉस होता है, ठीक है, तो आपका भी लॉस हो जाएगा। अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो अलग सिनेरियो बनेगा, ठीक है, वो चीज़ तो अलग है। अगर मेरा लॉस होगा तो आपका भी लॉस हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस चीज़ को मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूँ पहले ही। तो चीज़ें आई होप जिसने भी ये क्वेश्चन किए होंगे, जितने लोगों ने भी, उनका क्लियर हो गया होगा कि पोजीशन ग्रुप में और लाइव ट्रेड ग्रुप में अंतर क्या है। लाइव ट्रेड में आप मेरे साथ लाइव ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है, चीज़ों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। पोजीशन ग्रुप में आप केवल मेरी पोजीशन को जान सकते हैं, कब मैंने पोजीशन बनाई, ठीक है, टेलीग्राम चैनल के थ्रू। और लाइव ट्रेड में आपको यूट्यूब पे लाइव मिल जाएगा, प्राइवेट स्ट्रीम या फिर जूम पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर इन सब को हटा दिया जाए, अलग एक बात की जाए, सीखने वाली बात, प्रॉपर लर्निंग वाली बात, ठीक है, कि आपको एक प्रॉपर समझना है कोर्स को। थ्योरेटिकल प्रोसेस में सारी चीजें समझनी है, थ्योरीज में, प्रैक्टिकल्स में, होमवर्क्स में, सब चीजें समझनी है, तो आप कोर्स में इनरोल करिएगा, ठीक है। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइव ट्रेड का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पोजीशन ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट कोर्स में यही चीज़ यूनिकनेस है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं समझ रहा हूँ, थीटा डी के क्या होता है, CPR क्या होता है, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा ड्रिफ्टिंग क्या टेक्निक होती है, ठीक है, PSY क्या होता है, क्या कैसे एक एरिया एक मैग्नेटिक एरिया बनता है, ठीक है, क्यों ये मैग्नेटिक एरिया बन गया, क्यों अदर ये वाला जो CPR है ये वर्जिन अगर नहीं है तो क्यों ये मैग्नेटिक एरिया नहीं है, क्यों ये मैग्नेटिक एरिया नहीं है, इनमें से ये भी एक मैग्नेटिक एरिया है और नीचे मान लीजिए ये भी एक CPR होता, एग्ज्यूम कर लीजिए ये भी एक CPR होता जो वर्जिन होता, ठीक है, जो वर्जिन CPR होता, ठीक है, और ये भी एक वर्जिन CPR है, तो और दोनों के बीच में है मार्केट, तो कौन सा ज़्यादा पावरफुल होता, ये हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें। इन सब चीज़ों को हम लोग प्रॉपर वे में सीखते हैं कोर्स के अंदर में, ठीक है। तो उसको भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आपके पास व्हाट्सअप नंबर है मेरा, आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके वहाँ से सारी चीज़ें जान सकते हैं, ठीक है। अब चलिए, ये तो चीज़ें हो गई यहाँ तक की। अब हम लोग चलते हैं जो कमेंट सेक्शन है उस पर थोड़ा। कल की जो हम लोग की वीडियो थी, कल नहीं अगर बात करूँ मैं, आज मंडे है तो सैटरडे की वीडियो थी। सैटरडे को मैंने पोस्ट एनालिसिस और प्री एनालिसिस का वीडियो डाला था, तो उसके कमेंट सेक्शन पे चलते हैं थोड़ा सा, कि उसके कमेंट्स में कौन कौन से कमेंट आए हैं, ठीक है, ताकि हम लोग चीज़ें समझ पाएँ। ये है कमेंट सेक्शन। चलिए यहाँ कमेंट पे आते हैं। कमेंट है, एक भाई ने कमेंट किया है आज की वीडियो पे, मैं उसको थोड़ा सॉल्व कर दूँ पहले, ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे। उनका है कमेंट कि जो इंडिया विक्स है, ठीक है, उससे कोई मतलब ही नहीं है हम लोग की इकोनॉमी पे। विक्स का मतलब होता है कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स, कि मार्केट अगर विक्स ऊपर रहा है तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। मार्केट अगर डाउन है तो मार्केट को प्रेडिक्ट कर, विक्स अगर डाउन है यहाँ पे, ठीक है, तो विक्स अगर डाउन है तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है।
उनका कहना है कि थीटा इज़ अ पार्ट ऑफ ऑप्शन बाइंग, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है। तो देखिए मैं उनका आंसर दे दूं, ये मुझे भी पता है कि जब विक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, ठीक है। उनका एक और यहाँ पे क्वेश्चन था कि कोरोना के टाइम पे जब विक्स 80 था तो यानी कि वो बहुत अच्छा विक्स था। मैंने क्या बोला, 15 के ऊपर अगर है तो वो ठीक है। अब इसका मतलब नहीं है कि वो 150-200 चला जाए तो भी ठीक है, बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बोला कि 15 के ऊपर है तो ठीक है, ये बोल रहे हैं कि अगर 15 के, इनका कहने का मतलब है कि मार्केट विक्स जितना ही लो है उतना ही ईजी है मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना, ठीक है, मार्केट के ट्रेंड को पकड़ना। जितना विक्स ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी होगी, मार्केट के ट्रेंड को हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे। बट मैंने क्या बोला था, मैंने ट्रेंड की यहाँ पे बात ही नहीं की थी कि ट्रेंड ईजी है। मैंने कहा था कि विक्स का मतलब यह है कि अगर विक्स लो है, ठीक है, तो थीटा वगैरह का डीके बहुत ज़्यादा होगा, थीटा वगैरह का डीके बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। विक्स अगर हाई है तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी वो काफ़ी तेज़ी से फ्लक्चुएट होगी अल्टीमेटली, यानी कि वॉलेटाइल होगा मार्केट, जिसकी वजह से जो थीटा का डीके होगा वो यहाँ पे उतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर पाएगा जितना अभी के टाइम पे कर रहा है वो, ठीक है। मैंने ये चीज़ कही थी। उनका कहने का मतलब था कि कोरोना में, आपके कहने का मतलब कोरोना में बहुत अच्छा व्यू था, ठीक है, मार्केट का, बट ऐसा नहीं है। मैंने जो चीज़ें कही वो आपके समझ में नहीं आई, आई थिंक आप एक बार प्लीज वीडियो को फिर से देखिएगा मैंने क्या कहा था, ठीक है। मैंने आप लोग को ये समझाया था कि मार्केट जिस हिसाब से चल रहा है, ठीक है, उस हिसाब से जो थीटा का डीके है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। क्यों? क्योंकि विक्स बहुत ज्यादा डाउन है, यहाँ पे विक्स को ऊपर जाना पड़ेगा अगर हम लोग का इतना ज्यादा थीटा का डीके नहीं चाहिए। तो अगर विक्स ऐसे ही रहा तो थीटा का डीके ऐसे ही रहेगा, मजबूरन लोगों को ऑप्शन सेलिंग चूज करना पड़ेगा, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपका अगर एनालिसिस सही भी है ना, आपका व्यू अगर सही भी जा रहा है और मार्केट आपके डायरेक्शन में भी जा रहा है तो प्रॉफिट तो आपका बढ़ेगा। बट अगर एक रेड कैंडल, अगर आपका मान लीजिए ये एक एंट्री पॉइंट है और यहाँ पे टारगेट है और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है, और इतना मार्केट चला गया है, ठीक है, आपका यहाँ पे टारगेट है, आपका प्रॉफिट चल रहा है 10,000 15,000 पे टारगेट है। अगर एक रेड कैंडल आती है इतनी सी, बस अभी आपने इतना अचीव कर लिया टारगेट, अगर इतनी सी भी रेड कैंडल आती है ना तो आपका पीएनएल जो है ना वो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा या फिर नेगेटिव में आ जाएगा एक रेड कैंडल से। आज के टाइम में ये चीज़ हो रही है, मैं ये समझाना चाह रहा था। वही चीज़ मैंने कही ना कि 15 मिनट के अंदर में आज के दिन में हम लोगों ने थीटा का डीके देखा कि 30 से 30 पॉइंट के आसपास हम लोग का थीटा डीके हो गया मात्र 15 मिनट में, ठीक है, जिस वजह से हम लोग का आज स्टॉप लॉस हिट हो गया। व्यू गलत था वो अलग बात थी, व्यू गलत था तो थोड़ी देर बाद हम लोग का ऐसे हिट होना चाहिए था जब मार्केट थोड़ा और ऊपर चला गया होता, बट वो बहुत पहले हिट हो गया हम लोग का। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। और रही बात इकोनॉमी की, ठीक है, तो रही बात जो इकोनॉमी की है कि इकोनॉमी, इंडिया विक्स नहीं इंडिकेट कर सकता कि इकोनॉमी हम लोग की कैसी है, ठीक है। तो इसके बारे में आप थोड़ा डायरेक्ट जान लीजिएगा कि इंडिया विक्स क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करता है, ठीक है। केवल वो वॉलेटिलिटी इंडेक्स ही नहीं है, वो बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट करता है, ठीक है। चलिए हम लोग कमेंट पे आ जाते हैं, ठीक है, इस वीडियो के। योर एनालिसिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी एक्यूरेट, कीप अप दिस वीडियोज एवरी डे। बिल्कुल आएंगी सर, एवरीडे वीडियो आएंगी। डियर सर, थैंक यू फॉर सिंपल एंड कंसिस्टेंट एनालिसिस विद सेम PSY एंड FIBO टूल्स। आई एम फॉलोइंग ऑलमोस्ट लास्ट 2 years. प्लीज कंटिन्यू द सेम इन फ्यूचर। सर you are the best teacher. I am so glad you with us and gave me useful knowledge and really I really want to meet you. बिल्कुल सर, मीटअप जब होगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा ग्रो हो जाने दीजिए। और हम लोग का जो चैनल है ना काफ़ी स्लो है, ठीक है। मैंने ये चीज़ देखा हुआ है कि हम लोग का चैनल ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो अल्टीमेटली जिस हिसाब से चैनल चल रहा है ना, तो उस हिसाब से मेरे को लगता है ना, एक चीज़ मैं आपको समझा दूँ। देखिए लॉजिक क्या है, सिंपल सा, किसी को कोई भी और यूट्यूबर आता है, ठीक है, जितने भी यूट्यूब पे हैं, मैं आपको सीधी सीधी बात समझा दे रहा हूँ एक चीज़ कि सब लोग पैसा कमाने आते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे फ्री में, किसी को इतना पास टाइम नहीं है कि कोई आके नॉलेज दे। मेरा क्या है, मैं सोचता हूँ कि मेरा तो ट्रेडिंग से इनकम चल ही रहा है, ठीक है, ट्रेडिंग से इनकम चल रहा है, बट एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो जाए, जिस वजह से मैंने एक यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया था कि मेरे पास जो नॉलेज है मैं उसको शेयर करूँ लोगों तक, ठीक है। अपना ट्रेडिंग भी करता रहूँ, शेयर भी करता रहूँ, ताकि लोगों को भी नॉलेज मिले और उससे मेरे एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी क्रिएट हो जाए। बट जिस हिसाब से हम लोग का यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है उस हिसाब से उतना ज़्यादा नहीं है वो जितना मैं उस पर एफर्ट डाल रहा हूँ, ठीक है। बट फिर भी मैं एफर्ट डालता हूँ बिकॉज ऑफ यू, क्योंकि मेरा काम चल रहा है मेरे ट्रेडिंग से, ठीक है। और वैसे केवल ट्रेडिंग करके बैठ जाएंगे तो फिर अच्छी भी नहीं है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। नाइस एनालिसिस, परफेक्ट सर, जीनियस सर जी, यू आर टू गुड सर, बट कुछ दिन से बहुत लॉस में हूँ, मुझे क्या हो गया है पता नहीं, जो भी एनालिसिस करता हूँ वो गलत होता है, क्या करूँ। देखिए आप करिए कुछ मत करिए आप, सिंपल सीधी बात है। आप जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं, आप अपना ट्रेडिंग बंद करिए, जो स्ट्रेटजी यूज़ कर रहे हैं उसको बैक टेस्ट करिए, उसकी एक्यूरेसी पहले पता करिए,
अगर उसकी 1:1 का रेशियो है उसका और उसकी एक्यूरेसी 70 प्लस है तो ही आप उस पर सर्वाइव कर पाएंगे, ठीक है, 70% प्लस है तो। अगर उसकी 1:2 है, 1:2 रिस्क रिवार्ड है और उसकी एक्यूरेसी 50 to 60% भी है तो आप उस पर सर्वाइव कर लेंगे, ठीक है। बट अगर 1:1 है और 70% प्लस भी एक्यूरेसी नहीं है आपकी उस स्ट्रेटजी में, तो आपकी स्ट्रेटजी गलत है। आप कोई दूसरी स्ट्रेटजी को आप फाइंड आउट करने का ट्राई करिए। मार्केट में बहुत सारी स्ट्रेटजीज है, उन पे आप बैक टेस्ट करिए और एक स्ट्रेटजी पहले निकालिए ताकि आपको पता चले जो आप एनालिसिस कर रहे हैं वो गलत क्यों हो रहा है, ठीक है। स्ट्रेटजी आपकी गलत है जिस हिसाब से आप एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेटजी को थोड़ा सा बदलिए आप। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं होता, आपको भी अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये कमेंट सारे खत्म हो गए। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं उसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल के दिन में एक और न्यू लर्निंग वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।